जांघों की मालिश करते करते जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। घर में सब कुछ नया नया था। मेरी पत्नी बहुत समझदार और ख्याल रखने वाली थी। एक दिन अचानक मेरे पैर में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक आराम करना होगा और रोज हल्की मालिश करनी होगी। उस शाम मैं बिस्तर पर लेटा था। मेरी पत्नी तेल लेकर आई और बोली, आज मैं तुम्हारी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। वहां धीरे धीरे मेरी जांघों की मालिश करने लगी। उसकी उंगलियों का हल्का सर्प दर्द को कम कर रहा था। मैं भी आराम महसूस कर रहा था और मुस्कुराने लगा। मालिश करते करते वह मजाक भी करती जा रही थी। हम दोनों हंसते हुए पुरानी बातें याद कर रहे थे। तभी अचानक उसका हाथ जरा गुदगुदाई वाली जगह पर चला गया। मैं जोर से हंस पड़ा और वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ हमारी हंसी गूंजती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब दर्द कैसा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो आधा तुम्हारी मालिश से ही और आधा तुम्हारी हंसी से ही गायब हो गया है। वह शर्माकर मुस्कुरा दी और फिर धीरे धीरे मालिश करती रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों थोड़ा घबराए। बाहर से माँ की आवाज आई, बेटा खाना तैयार है। मेरी पत्नी जल्दी से तेल की शीशी उठाकर एक तरफ रखने लगी, लेकिन जल्दबाजी में शीशी उसके हाथ से फिसलकर गई और पूरा तेल फर्श पर फैल गया। वह खुद भी फिसलते फिसलते बच गई। मुझे उसकी हालत देखकर इतनी जोर से हंसी आई कि पेट पकड़ लिया। आवाज सुनकर माँ कमरे में आई। पहले तो उन्हें लगा कि कुछ गंभीर बात हो गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्श पर फैला तेल और हमारी हंसी देखी, वह भी मुस्कुरा दी। उसने कहा, अरे भाई, मालिश कर रहे हो या पूरा कमरा ही तेल से नहला दिया? उस दिन के बाद हमें समझ आ गया कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादें हमेशा बड़े मौके से नहीं बनती। कभी कभी छोटी सीमाएं, मालिश, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी हंसियां भी रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। कहानी का संदेश, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, अपनापन और हंसी सबसे बड़ी दवा होती है। छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को यादगार बनाती है। माँ के जाने के बाद हम दोनों ने राहत की सांस ली। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज तो बड़ी मुश्किल से बच गया। अगर माँ 2 मिनट पहले आ जाती तो पता नहीं क्या सोचती। उसकी बात सुनकर मैं फिर से हंस पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो पैर दर्द से पहले से काफी कम था। डॉक्टर ने भी कहा कि अब मैं धीरे धीरे चलना शुरू कर सकता हूँ। मेरी पत्नी की आंखों में खुशी के साफ दिखाई दे रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और बोली, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन अब एक नई आदत बन गई थी। हर रात खाना खाने के बाद हम दोनों थोड़ी देर तक साथ बैठते, दिन भर की बातें करते और फिर वह मेरे पैरों की हल्की मालिश कर देती। अब यह सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुका था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी सेवा क्यों करती हो, कभी थकती नहीं? वह मुस्कुराकर बोली, शादी सिर्फ 7 फेरे लेने का नाम नहीं है। शादी का मतलब है एक दूसरे का दर्द बांटना, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना और हर हाल में अपने साथी को खुश रखना। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। उस मुझे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि ऐसा जीवन साथी होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हर दुख सुख में साथ निभाए। उस दिन मैंने मन ही मन फैसला किया कि जैसे उसने मेरा हर दर्द अपना समझा है, वैसे ही मैं भी उसकी हर खुशी और हर परेशानी में हमेशा उसके साथ रहूंगा। समय बीत गया, हमारी शादी को कई साल हो गए, लेकिन वह छोटी सी घटना आज भी याद आती है। जब भी हम उस दिन का जिक्र करते हैं, हम दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। तेल की वह गिरी हुई शीशी, माँ का अचानक कमरे में आ जाना और हमारी घबराहट आज भी हमारी सबसे प्यारी यादों में शामिल है। आज जब कोई पूछता है कि खुशहाल वैवाहिक जीवन का राज क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, रिश्ते बड़े बड़े तोहफों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्यार, विश्वास, सम्मान और साथ बिताए गए सच्चे पलों में मजबूत बनाते हैं। उस दिन की साधारण सी मालिश ने मुझे यह सिखा दिया कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़े तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर दर्द मुस्कान में बदल जाता है।
उस रात के बाद हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई। हम दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगे। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी पूरे घर को सजा रही थी। मैंने पूछा, आज क्या खास बात है? वह मुस्कुराकर बोली, आज हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैंने सोचा इस खुशी को हम दोनों मिलकर यादगार बनाएं। मैंने उसके लिए रास्ते में उसकी पसंद की मिठाई और कुछ गुलाब लेके फूल खरीदे थे। जब मैंने उसे फूल दिए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे महंगे गहनों की नहीं, बस आपके प्यार और सम्मान की जरूरत है। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। उसी रात हमने देर तक बातें की। हम अपने भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और उस घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल। हम दोनों ने वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ महीने बाद अचानक मेरी नौकरी चली गई। घर का खर्च चलना मुश्किल होने लगा। मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं अपनी पत्नी की खुशियां पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर सुख में साथ दिया है तो दुख में भी साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। उसने अपने कुछ गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। यह देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? यह वह मुस्कुराकर बोली, गहने फिर से आ जाएंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास टूट गया तो उसे वापस लाना मुश्किल होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत आ गई। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, कई जगह इंटरव्यू दिए और आखिरकार मुझे पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई। जब मैं नियुक्त पत्र लेकर वहां घर पहुंचा तो सबसे पहले अपनी पत्नी के चरण छूकर बोला, आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे विश्वास और साथ की वजह से हूँ। वह मुस्कुराकर और बोली, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है। जब एक साथी गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है। यही सच्ची जीवन साथी होने का मतलब है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन वह मेरे दर्द में मेरे पैरों की मालिश कर रही थी, उसी दिन से उसने सिर्फ मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी संभालने की जिम्मेदारी अपने दिल से निभानी शुरू कर दी थी। और मैंने भी उसी पल यह ठान लिया कि मैं उसकी हर मुस्कान की वजह बनूंगा। हमारी कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यही से एक ऐसा सफर की शुरुआत हुई जिसमें प्यार, विश्वास, त्याग और सम्मान हर दिन पहले से भी ज्यादा गहरा होता चला गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आई, लेकिन याद शायद किस्मत अभी भी परीक्षा पूरा तरह लेना चाहती थी। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह उसने मेरी बीमारी में दिन रात मेरी सेवा की थी, अब मेरी बारी थी। मैं रसोई में गया, उसके लिए खिचड़ी बनाई, दवा समय पर दी और फिर उसके पैरों की धीरे धीरे मालिश करने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आज तो लगता है मेरी सारी मेहनत का फल मिल गया है। मैंने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम मेरे पैरों की मालिश कर रही थी उसी दिन मैंने मन में तय कर लिया था कि जिंदगी में अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे लिए यही सब करूंगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकले। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा और बोली, यही तो सच्चा रिश्ता होता है, जहाँ कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ अपना अपना फर्ज और ढेर सारा प्यार होता है। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। अब हम दोनों पहले से भी ज्यादा एक दूसरे का ध्यान रखने लगे थे। हमारे बीच अब सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। हम हर शाम साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते और भविष्य के नए सपने देखते। एक परिवार की सुबह हम दोनों मंदिर गए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर हमने सिर्फ एक ही प्रार्थना की, है भगवान, हमारे घर में कभी प्यार और विश्वास की कमी मत होने देना। मंदिर से लौटकर समय मेरी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते रहें तो उनका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। उसकी यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खूबसूरत शब्दों से नहीं चलते, बल्कि छोटे छोटे परवाह, समय पर दिया गया साथ और मुश्किल वक्त में निभाया गया विश्वास ही उन्हें जीवन भर मजबूत बनाए रखता है। उस रात जब हम दोनों छत पर बैठे चांद को देख रहे थे तो
उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, वादा करो चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए तुम यूं ही मेरा हाथ थामे रहोगे। मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मेरी सांस चलेगी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मुस्कुराई, अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और आसमान में चमकते चांद को देखते हुए बोली, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि हमें ऐसा साथी मिला जो हर दर्द में मुस्कुराना सिखा देता है। उस पल मुझे लगा कि दुनिया की सारी दौलत भी उस सुकून के सामने कुछ नहीं जो अपने सच्चे जीवन साथी के साथ बिताए गए ऐसे अनमोल पलों में मिलता है। हमारी प्रेम कहानी हर नए दिन के साथ और भी गहरी होती चली गई और हर सुबह हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा मोहब्बत करना सिखाती रही। एक रविवार की सुबह हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। एक सुबह मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट रखी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, लगता है अब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनते ही मेरी आंखों में खुशी भर आई। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने हमारी हर दुआ कबूल कर ली हो। अब मैं पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगा था। सुबह उठते ही उसके लिए नाश्ता बनाता, समय पर दवा देता और शाम को काम से लौटकर उसके हाथ साथ लंबी सैर पर जाता। कभी-कभी वह हंसकर कहती, पहले तो तुम इतने सीधे नहीं थे, अब इतने बदल कैसे गए? मैं मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इंसान अपने आप बदल जाता है। एक रात अचानक उसे तेज दर्द शुरू हुआ। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर उसे अंदर ले गए और मैं बाहर बेचैन से भगवान का नाम लेता रहा। हर मिनट मुझे घंटों जैसा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे भगवान मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों को सुरक्षित रखना। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए, मुस्कुराए, बोले, बधाई हो, आपके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़कर कमरे में गया। मेरी पत्नी थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उसने हमारी बेटी को गोद में रखा और कहा, देखो यह हमारी दुनिया है। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया और उसकी छोटी सी उंगलियों ने मेरी उंगली पकड़ ली। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ गई हैं। मैंने मन ही मन वादा किया कि मैंने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। घर लौटने के बाद पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। दादा दादी, चाचा चाची सभी उस नन्ही परी को देखकर खुश हो रहे थे। मेरी पत्नी उसे गोद में लेकर लोरी गाती और घंटों उसे निहारती रहता। कभी-कभी हम दोनों हंसते हुए कहते, जिस घर में पहले सिर्फ हम दोनों की हंसी गूंजती थी, अब उसी घर में हमारी बेटी की किलकारियां गूंजेगी। एक रात जब हमारी बेटी सो रही थी, मैंने अपनी पत्नी से कहा, याद है एक दिन तुम मेरे दर्द में मेरे पैरों की मालिश कर रही थी? उस दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार से शुरू हुआ हर रिश्ता अगर विश्वास और सम्मान से निभाया जाए तो भगवान भी उस रिश्ते पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि जीवन का असली सुख बड़े-बड़े सपनों में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए उन छोटे से पलों में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, अब हमारी कहानी सिर्फ पति-पत्नी की नहीं रही थी, बल्कि एक खुशहाल परिवार की कहानी बन चुकी थी, जिसकी हर सुबह उम्मीद से भरी होती और हर रात भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए खत्म होती थी। बेटी के जन्म के बाद हमारा घर सचमुच खुशियों से भर गया था। उसकी छोटी-छोटी शरारतें पूरे घर में नई जान डाल दी थी। वह जैसे-जैसे बड़ी होने लगी, उसकी हर मुस्कान हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। शाम को जैसे ही मैं कमरे से घर लौटा, वह दौड़कर मेरी गोद में चढ़ जाती और मासूम आवाज में कहती, पापा आज मुझे कहानी सुनाइए। मैं उसे गोद में बैठाकर कहानियां सुनाता और मेरी पत्नी सामने बैठकर हम दोनों को मुस्कुराते हुए देख रेख करती। एक दिन मेरी बेटी ने अचानक अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या आप पापा हमें आपका इतना ध्यान रखते हैं? मेरी पत्नी हल्का मुस्कुराई और मेरी ओर देखकर बोली, नहीं बेटा, पहले
तुम्हारे पापा थोड़े शरारती थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें तेज दर्द हुआ और मैंने उनकी सेवा की, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वह पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाएंगे। बेटी ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा और बोली, पापा मैं भी बड़ी होकर ऐसे ही किसी का साथ निभाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन स्कूल में परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जब वह घर लौटी तो अपनी कॉपी मेरे हाथ में देते हुए बोली, पापा मैंने आप हमारे परिवार के बारे में लिखा है। मैंने कॉपी खोली तो उसमें लिखा था, मेरे पापा और मेरी मम्मी बहुत प्यारे करते हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा का हर समय ध्यान रखती है। मेरे घर में कभी कोई अकेला नहीं रहता, क्योंकि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। यह पढ़कर मेरी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मैं सोचता रहा कि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। अगर घर में प्यार, सम्मान और अपनापन होगा तो वही संस्कार उनके जीवन का हिस्सा बनेगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमने शायद अपनी बेटी को सबसे बड़ी विरासत दे दी थी। उसने पूछा, कौन सी विरासत? मैंने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसा घर जहाँ प्यार कभी कम नहीं होता। कुछ दिनों बाद हमारी शादी की 10वीं सालगिरह आई। मैंने चुपचाप वही सरसों का तेल खरीदा जिससे कभी उसने मेरे पैरों की मालिश की थी। रात को मैंने वह शीशी उसके सामने रख दी। वह देखते ही पुराने दिनों को खो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, इतने साल बाद यह तेल क्यों? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्योंकि हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत इसी छोटी सी शीशी से हुई थी। अगर उस दिन तुमने मेरा दर्द अपना ना समझा होता तो शायद आज हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठी गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बेटी अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी और हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उन बीते वर्षों को याद कर रहे थे। उस रात हमें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। समय चाहे कितना भी बदल जाए, अगर रिश्ते में विश्वास, सम्मान और त्याग बने रहे तो हर बीतता साल उस रिश्ते को और भी मजबूत और खूबसूरत बना देता है। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर नई सुबह के साथ उसमें एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।